ओम श्री गणेशाय नमः। ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, साहित्य व्याख्याता, जीठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिष्ठा अष्टम पद, कालिदास रचित मेघदूत यानी उत्तर मेघ, जो विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा व्याख्या 10 अंक के एक प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुवाद एवं हिंदी अनुवाद अर्थ 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आलोचनात्मक प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का शीर्षक है आलोचनात्मक प्रश्न। मेघदूत का काव्य सौष्ठव अर्थात आज का शीर्षक है आलोचनात्मक प्रश्न है मेघदूत का काव्य सौष्ठव। मेघदूत विप्रलभ श्रृंगार रस का काव्य है। प्रणयी यक्ष कुबेर के शाप के कारण अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर रामगिरी पर्वत पर विरह के दिन काटने लगा। विरह के दिन काटते 8 मास व्यतीत हो गए। आषाढ़ मास का पहला ही दिन था। यक्ष ने पर्वत की चोटी पर देखा कि मेघ क्रीड़ा कर रहा है। मेघ को देखकर यक्ष की विरह व्यथा दुख साहस हो गई। तड़प कर रह गया, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। उससे जैसे तैसे जी बड़ा करा करके खड़ा हुआ। दुनिया की निगाहों में वह पागल था, क्योंकि वह मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजने के लिए उससे अन्वय विनय करने लगा। काम भावों से अभिभूत उस बेचारे को कहाँ पता कि यह मेघ है। जड़ पदार्थ संदेशा ले जाएगा। जो भी हो, उसने प्रियतमा के वास स्थान अलका का मार्ग बता दिया। इसके पश्चात उत्तर मेघ में विरह बथा की करुण कहानी है। यक्ष की अपनी ओर अपनी पत्नी की मानव हृदय का इस कथन में जैसा चित्रण कालिदास ने किया है,
स्यात् किसी कवि ने किया हो। विरह विधुर यक्ष कहता है कि मैं विरह पीड़िता अतएव पनय कुपिता यक्षिणी का चित्र धातु नेरु आदि से प्लस्टर खंड का चित्रित करके उसके पैरों पर गिर के क्षमा याचना करना चाहता ही था कि वैसे ही मैं इतना भावविह्वल हो गया कि आँखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। निष्ठुर देव को यह भी साहस नहीं कि चित्र के माध्यम से ही हमारा प्रिय से समागम हो जाए। चित्र के माध्यम से ही हमारा समागम हो जाए। छन्दोपान्तः परिणितफलाद्योतिभिः काननाम्रं स्वस्तस्य मूढे शिखरं चलस्नेहेने वर्णे नूतं यास्यस्त्य मिथुने प्रेक्षणीयाम् अवस्थाम्। मध्ये श्यामः स्तनः इव भुवः श्वेतविष्टारपाण्डवः। अर्थात कहने का इस श्लोक का तात्पर्य है, यह आमकूट पर्वत जंगली नाम के वृक्षों से ढका हुआ है। पीछे के वृक्षों के पीले पके आम शोभा दे रहे हैं। अब जब चिकनी चोटियों केसों की चोटी के समान श्याम वर्ण मेघ तुम आमकूट के शिखर पर चढ़ जाओगे तो सर्वत ईट वर्ण, किंतु शिखर पर तुम्हारे कारण काला यह पर्वत देव दंपतियों को ऊपर से देखने में ऐसा सुंदर लगेगा जैसे पृथ्वी का स्तन हो। स्तन सर्वत्र गौर वर्ण पीत वर्ण होता है, किंतु उसके बीच का उभरा भाग काला होता है। अर्थात परिणीता फलद्योतिभिः कानाग्रे छन्नोपान्तः अचलास्तीर्ण बेनिसवर्णे त्वयि शिखरम्। आरूढ़े मध्ये श्यामः शेषविष्टारपाण्डुभुवः स्तनः इव नूनम् अमर मृत्युं प्रेक्षणीयाम् अवस्थां यास्यति। अर्थात परिपक्व फलों से शोभित वन आम वृक्षों से आच्छादित भागों वाला आमकूट पर्वत चिकनी हो चोटी के समान वर्ण वाले तुम्हारे शिखर पर चढ़ जाने पर बीच में काला तथा शेष विस्तृत भाग में पीला पृथ्वी के स्तन के समान अवश्य ही देव दंपतियों के द्वारा दर्शनीय अवस्था को प्राप्त होगा। सर्वत पीतवर्णम आमकूटा शिखरगते त्वयि सर्वत्र गौरवर्णम मध्ये श्यामवर्णः पृथिव्याः स्तनः देवीभिः पुने दर्शनीयाः भविष्यति। तदादाः छन्नेति परिणितफलद्योतिभिः
पक्व फल प्रकाशिते कानां गृहे वने रसाले जांगल्य चतुर्विक्षेरिति भावः छन्नोपान्तः आच्छादित पार्श्वः अचलः पर्वतः आमकूटः इत्यर्थः अस्निग्धवेणी सवर्णे सौमृग्नकेशव बंध सौदिष्ट वर्णे कृष्णवर्णम इत्यर्थः तोयि भवति मेघे शिखरं शिगम आरूढ़े आरोह वर्तमाने सती मध्यंतरे श्यामः मेघ चक्रवर्णः शेष विस्तारः पाण्डुः अवशिष्टा संपीत भुवः पृथ्व्याः स्तनः इव ऊचः इव नूनम् अवश्यमेव अमर मृत्युपेक्षिणीयां तद्दंपति दर्शनीयाम् अवस्थां दशां या सती प्राप्त सती अर्थात अयम श्लोकः अर्थः कामी यक्ष की कल्पना में रह रहकर काम भावने उभर आती है। उन कल्पनाओं के विषय के बिना वह रह सकता है और न उसकी दृष्टि में अन्य व्यक्ति ही रह सकता है। मेघ की मनमोहक विषयों के अभाव में मेघ के मनमोहक विषय के अभाव में अध्व सौचरण कैसे लगेगा। अतएव यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम आम कूट की चोटी में चिपक जाओगे तो देवताओं को जोरे ऊपर से आम कूट को लोभ भरी निगाह से ऐसे देखेंगे जैसे वह पृथ्वी पर स्तन हो, क्योंकि आम कूट पर सब कहीं आम के वृक्ष लगे हैं तो कहीं जो पीले हैं गौर वर्ण हैं और बीच में काले वर्ण के तुम होगे। तुम काले कुचाग्र जैसे प्रतीत होगे और पके आमों से युक्त वृक्ष समूह स्तन का पीला भाग जैसा। ऐसे ही रमणीय वस्तु जिसमें को देखने को मिलेगी, भला वह उस मार्ग से यात्रा के लिए क्यों न उद्धत होगा। मौलिकता देखिए कैसी है काव्य में। काव्य में मौलिकता भले ही मेघदूत काव्य की रचना में कालिदास को वाल्मीकि रामायण के रामदूत हनुमान की कथा से प्रेरणा मिली हो, भले ही अपने कथानक को महाकवि ने ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया हो, कि कालिदास की मौलिकता एवं प्रतिभा के एक अलौकिक काव्य की सृष्टि कर रही है। श्रेष्ठ गीत काव्य संस्कृत के श्रेष्ठ गीत काव्यों में से मेघदूत अन्यतम है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। सूक्तियाँ देखें, मेघदूत में अनेक उत्कृष्ट सूक्तियाँ प्राप्त होती है। कतिपय सूक्तियों का विवरण पूर्ण मेघ की सूक्तियाँ सिद्ध के अंतर्गत देखिए। गेयता, मेघदूत के पदों में गेयता है। कालिदास रचित मेघदूत के पदों में प्रेरणा है, जो गीत काव्य की विशेषताओं में अन्यतम है। मंदाक्रांता छंद का उपयोग
विप्लव श्रृंगार के लिए सर्वथा उचित सिद्ध हुआ है। मेघदूत में अब नगर चित्रण देखिए कैसे कालिदास ने किए हुए हैं। उज्जैनी और अलका का वर्णन करते समय कवि ने यहाँ का चमत्कार पूर्ण चित्रित उपस्थित किया है। उपदेश मेघदूत चिंतन प्रेम निश्चल निर्व्याज प्रेम का उपदेश देता है। न बिना विप्लवेन संभोग पुष्टि मनुष्यते सिद्धांत का समकृष्ट उदाहरण मेघदूत है। यक्ष एवं यक्षिणी पुंत संयमित जीवन व्यतीत करते हैं। वे रोते हैं, सिसकते हैं, उन्मत्ता अवस्था को प्राप्त करते हैं। हो सकता था कि प्राण भी त्याग देते, किंतु संगम भंग की गंध वहाँ नहीं है। यही है मानवता के लिए कालिदास का स्वस्थ उपदेश, जो अपने मेघदूत के माध्यम से कर दिया है। आध्यात्मिकता देखें, यदि मेघदूत में श्रृंगार रस का समावेश है, तथापि देवभक्त का भी पुष्ट इस काव्य में कम नहीं है। जिन आश्रम में यक्ष निवास करता है, उनका जल सीता के स्नान करने के कारण पवित्र है। राम के वंदनीय चरणों के चिन्ह रामगिरी पर्वत पर चिन्हित है। शिव, पार्वती, बलराम, कृष्ण, कार्तिकेय आदि का उल्लेख पूज्य भाग से अनेकत्र हुआ है। प्रसाद गुण देखिए इस काव्य में। काव्य सरल एवं बोध ग्रंथ है। काव्य सरल एवं बोधगम्य है। समासों का भी अधिक नहीं, वर्ण विषयानुकूलम शब्द प्रयोजना है। प्रकृति चित्रण में देखिए, मेघदूत प्रकृति चित्रण शीर्षक में मेघदूत में सर्वत मंदाक्रांता छंद है। यह छंद प्रकृति ग्रंथ के रस के सर्वथा अनुकूल है। अलंकार की दृष्टि से देखते हैं, प्राय सभी अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है। महाकवि कालिदास ने पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ में प्राय सभी अलंकारों का समुचित प्रयोग किया है। जैसे उपमा, उपेक्षा, अर्थालंकार, न्यास आदि अलंकारों का सौंदर्य हृदयावर्जक है। उपमा अलका के शतखंडे महलों के ऊपर सटकर जल विष्ट करते हुए
मेघ कामनी आकाश की मुक्ता राशि से गूंथी हुई केश राशि के समान है। पूर्व मेघ में 67 श्लोक, पूर्व मेघ में 67 श्लोक मेघदूत में सुंदर उपेक्षाओं का बाहुल्य है। कैलाश के कुमुद के समान हिम शुभ शिखर ऐसे प्रतीक हो रहे हैं जैसे महादेव का दिन दिन एकत्र हुआ अष्टहास हो। या वह काले बहती सलिलोदगार मुंचे विमानः मुक्ता जाल प्रथित मकलम कामनी वाममिंदः। मेघदूत में सुंदर उपेक्षाओं का बाहुल्य है। कैलाश के कुंद के समान हिम शुभ शिखर जैसे प्रतीक हो रहे हैं जैसे महादेव का दिन दिन एकत्र हुआ ठास हो। शृंगगोचा छाये कुमुद विश्व दिव्यो वित्तीय स्थितः खम राशि भूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याटहाष्टः। उपेक्षा का चमत्कार निम्न श्लोक में देख के मालूम पड़ते हैं। छत्रोपांसतः परिणत फलद्योतिभिः कानाग्रे में त्वस्तयारूढ़े शिखरम चला स्निग्धवेणी सवर्णे नूतम यास्यं मिथुन प्रेक्षणीय यामयवस्थां मध्ये सामात् तनिव शेष विस्तार पाण्डुनः। अर्थात धुआं तेज जल एवं वायु का मिश्रण, कहाँ मेघ और कहाँ सशस्त्र इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश जैसे विषय इस का उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उनसे प्रिया के समीप संदेश ले जाने के लिए याचना की। क्योंकि काम वासना से व्याकुल चेतन एवं अचेतन के विषय में, चेतन तथा जड़ के विवेक ज्ञान में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। मेघ, धुएं, तेज पानी और वायु का मिश्रण ही तो है। मेघ क्या है? धुआं, तेज, वायु और पानी का मिश्रण ही तो है। वह चेतन नहीं है और संदेश वाहक होना चाहिए। समझ इंद्रियों वाला व्यक्ति जो संदेश के विषय में गंतव्य व्यक्ति के पास जाकर कहे, समझाए। बेचारे यक्ष को यह होश ही नहीं रहा कि मेघ जड़ है, वह संदेश कैसे पहुंचाएगा। यक्ष तो कामार्थ था। कामार्थ व्यक्ति इतना भाव विह्वल हो जाता है कि चेतन एवं अचेतन पदार्थों का भेद समझने समर्थ नहीं होता है। वह तो किसी बात या पदार्थ को अपने मनोभावों के अनुकूल अथवा
मनोभावों से प्रभावित होकर समझता है। इस बात को अभिज्ञान शाकुंतलम में कामी स्वताम पश्यति द्वारा कहा गया है कि कहा गया है, अथवा को वा महान अंधो मदनातुरोजः, इन उक्तियों द्वारा कहा गया है कि कामार्थ व्यक्ति को कुछ विचित्र जैसा होती है, अन्यथा उर्वशी के वियोग में पगला गया पुरुवाहंस से वह यूँ कहता है कि हंस परक्षिति में कांता गतिरस्यातस्त्वयाहिता विभाति ते के दर्शनेन देयम यद्यपि उच्यते। हे हंस, मेरी प्रियतमा मुझे दे दो, जिसकी मनोरमा चाल तूने चुरा ली है, क्योंकि चोरी का थोड़ा भी अंश जिसके पास मिल जाता है उसे पूरा माल देना होता है। ऐसी होती है कामातर व्यक्तियों की बुद्धि। यक्ष से कहता है कि मैंने अपने संदेश ले जाने के वियोग में विश्वस्त व्यक्ति इसलिए समझा कि पुष्कर तथा आवर्तक नाम के श्रेष्ठ मेघों के वंश से उत्पन्न हैं, अतः वंश का प्रभाव होने के कारण आप अवश्रेष्ठ वन विष्णु होंगे। इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाले आप इंद्र के खास व्यक्तियों में से है। भाग का ऐसा फेरा ही मेरी प्रिया यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए तुमसे याचना करता हूँ कि मेरा संदेश मेरी प्रिया तक ले जाओ। मैं किसी ऐरे गहरे से याचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि गुणवान व्यक्ति से याचना करना सर्वथा उचित है, चाहे सफलता न मिले, किंतु अधम व्यक्ति से याचना करना उचित नहीं, भले ही सफलता मिल रही हो। महाकवि के चिंतन सत का विज्ञापन प्राय अर्थालंकार द्वारा किया गया है। ये वाक्य संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि बन गए हैं। उदाहरणतया अलका नगरी यक्षों की नगरी कुबेर की राजधानी माना जाता है कि अलका कैलाश पर्वत पर स्थित है। अवंती की ही राजधानी का नाम उज्जैनी था। आम्रकूट एक पर्वत का नाम जिसे अब अमरकंटक कहा जाता है। उज्जैनी आधुनिक उज्जैन, इसे विशाल अवंती या अवंतिका भी कहा जाता है। कनखल एक तीर्थ का नाम जो हरिद्वार के निकट है। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध महाभारत नामक युद्ध का स्थल है। इसकी स्थिति थानेश्वर के समीप है। कैलाश हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत महादेव का निवास स्थान माना जाता है। क्रौंचरघ्न अर्थात कैलाश जाने वाले मार्ग पर स्थित एक दरा है। गांधवती एक नदी का नाम है। गंभीरा एक नदी का नाम है। चरणवती ही अर्थात एक नदी का ही नाम है। जाह्नवी अर्थात गंगा नदी। दसपुर आधुनिक मंदसौर या
धौलपुर यह चर्मसिद्धि के निकट स्थित है। यह नगर प्राचीन काल के राजा रतिनदेव की राजधानी थी। आज मैंने मेघदूत का काव्य का सौठव के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। इति समाप्तम संपूर्णम।